हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने जा रहे हैं वीएमओयू कोटा के नए रिजल्ट्स जो जारी हुए हैं उनके बारे में। और इसके अलावा जो पिछले रिजल्ट्स जो जारी किए गए थे उन रिजल्ट्स में कई सारे स्टूडेंट्स के साथ में बैक पेपर्स रहे हैं। उनके एक या दो सब्जेक्ट में या किसी के तीन सब्जेक्ट में, किसी के पूरे सब्जेक्ट्स में एनसी लिखा हुआ आ रहा है। तो उस चीज़ के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि अब इसका आप क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और जो प्रमोट नहीं हुए हैं उसका आधार क्या है उसकी भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा लास्ट डेट से पहले आपको कुछ करना होगा, और लास्ट डेट से पहले अगर आप ये काम कर देते हैं तो हो सकता है कि आपके पेपर में आपके एनसी जो लिखा आ रहा है वो मिट जाए और उसमें आप लोग पास हो जाएं। ठीक है दोस्तों, बैक पेपर की जगह उसमें जो एससी लिखा आ जाए, यानी सक्सेस या ऑल क्लियर्स लिखा आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं इस वीडियो पर और शुरुआत करते हैं इसकी। लेकिन दोस्तों, पहले कुछ सिचुएशंस की मैं बात करूंगा। आप लोगों एक बार मैं आपको बोलकर बताता हूं कि जो स्टूडेंट पिछले रिजल्ट्स में जिनका रिजल्ट आया है, जिनका रिजल्ट अभी आया ना, यानी ये रिजल्ट पता है आप सभी को, आप सभी जानते हैं कि जून 2020 से ये रिजल्ट कंटिन्यू आ रहे हैं। ठीक है, ये रिजल्ट जून 2020 के कंटिन्यू रिजल्ट आ रहे हैं, जून 2020 के एग्ज़ाम के रिजल्ट हैं, ये आप सभी जानते हैं बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट जो कि जनवरी सेशन के स्टूडेंट हैं, अब वो जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट भी क्या कह रहे हैं कि हमें भी प्रमोट किया जाए। तो दोस्तों, कहीं भी यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार ये जो जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट हैं उनको प्रमोशन की कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। तो ये ध्यान से आप निकाल देना कि आपकी एग्ज़ाम जिस टाइम पर थी उस टाइम पर आपको कोई प्रमोशन नहीं दिया गया है। और जनवरी सेशन वालों को ज़रूर, उन स्टूडेंट्स को ज़रूर दिया है जिनका 2019 जनवरी में एडमिशन था और 2020 में मान लो उनके सब्जेक्ट का या एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, या मान लो मार्च तक उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था किसी कारणवश, या डिफ़ॉल्टर्स पेपर्स का उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, तो उनको ज़रूर इंटरनली प्रमोट कर दिया है। पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि जनवरी वाले जो 2019 वाले हैं उन सभी को प्रमोट कर दिया है, बस उनको प्रमोट किया, उनके वो पेपर्स को प्रमोट किया जो कि डिफ़ॉल्टर माने गए थे, यानी डिफ़ॉल्टर में थे और उनकी एग्ज़ाम जनवरी सेशन में होनी थी जिसमें डिफ़ॉल्टर के साथ में उनकी एग्ज़ाम ली नहीं गई, या फिर उनकी एग्ज़ाम जून 2020 में होने वाली थी डिफ़ॉल्टर्स पेपर्स की, उसमें उसको उनको क्लियर किया गया है। अब क्लियर करने का भी आधार क्या है? क्लियर करने का आधार आपका ओल्ड रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग है। पहले ही यूजीसी की गाइडलाइन और वीएमओई ने भी इस चीज़ को स्पष्ट करते हुए आप लोग कई रिजल्ट्स में देख सकते हैं, उन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि वीएमओई ने किस अकॉर्डिंग आपको मार्किंग की है। ठीक है, ओल्ड रिकॉर्ड्स की बात करें, जैसे कि आपके फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में या फर्स्ट में या प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है, अब प्रीवियस ईयर का स्टूडेंट जो है उसको डायरेक्टली प्रमोट तो किया नहीं जा सकता है, क्योंकि हाँ, प्रमोट जब किया जा सकता है जब उसने एक साल कंप्लीट कर लिया हो। इसके अलावा उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक न्यूनतम वार्षिक पाठ्यक्रम होता है तो उसमें एक साल आपको कंपलसरी होता है कंप्लीट करना। और ऐसे में अगर आप एक साल कंप्लीट कर जाते हैं तो आपको इसमें प्रमोट किया जाना चाहिए था, वो भी जून सेशन वालों के लिए, जून 2020 में। ठीक है दोस्तों, जिसको एक साल हो जाएगी उसको प्रीवियस वाले को बिल्कुल प्रमोट करना था। लेकिन जैसे कि अब मान लेते हैं कि फाइनल ईयर्स के एग्ज़ाम हुए हैं, तो यहाँ यूजीसी ने एक चीज़ क्लियर की थी कि भैया जो भी यूनिवर्सिटी है या जो भी कॉलेज है जो भी प्रमोशन देना चाहती है वो कोई ना कोई आधार पर, यानी किसी विषय पर आधारित प्रमोशन देगी। यानी वो अपने अनुसार किसी भी चीज़ को आधार बना सकती है, या तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड, या फिर स्टूडेंट के पिछले मार्क्स, या फिर अगले मार्क्स के अकॉर्डिंग भी वो मास्टर डिग्रीज के अंदर उसमें उसका प्रमोशन का आधार बना सकती है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को प्रमोशन दिया गया है वो आपके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, अगले और पिछली क्लास की रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन दिया गया है। इसके अलावा जैसे कि असाइनमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। असाइनमेंट का थोड़ा सा कंक्लूजन ये है कि असाइनमेंट जैसे आपने टाइम पर जमा नहीं करवाए हैं, अगर आपने टाइम पर असाइनमेंट जमा नहीं करवाए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके मार्क्स में 0 लिखाएगा। ठीक है, 0 लिखाएगा या फिर एनसी लिखाएगा। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल ही, क्योंकि एनसी या 0 इसलिए लिखा रहा है क्योंकि आपके असाइनमेंट्स के जो मार्क्स हैं वो अपडेट अभी नहीं हुए हैं, और जैसे ही वो अपडेट हो जाएंगे तो उसके बाद में आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो ओवरऑल रिजल्ट पास लिखाएगा या फिर एससी लिखाएगा, और उसमें मार्क्स भी लिखे आएंगे।
ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें कि जैसे कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी उनके रिजल्ट आए हैं और उनके रिजल्ट जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, यानी वो पास हो गए हैं, किसी की डिग्री कंप्लीट हो गई है, किसी की ईयर कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे में उन स्टूडेंट्स के लिए मार्कशीट का क्या प्रावधान है? तो सीधी सी बात यह है कि मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, कि मार्कशीट थी जो अभी 13वां कॉन्वेंशन हुआ है, 13वां एक सैद्धांतिक समारोह हुआ है, ठीक है। तो इस समारोह में जो अभी जिस समारोह के अंदर अभी गोल्ड मेडल वगैरह का अनाउंसमेंट किया गया था और डिग्रियां दी गई थी एक साथ में इतने सारे स्टूडेंट्स को वर्चुअल मीडियम के माध्यम से। तो और समारोह के अंदर, कॉन्वेंशन समारोह के अंदर आप क्या है कि जो डिग्रियां बनकर आती हैं उन्हीं को, उनके द्वारा स्टूडेंट को सम्मानित किया जाता है और जो टॉपर होते हैं उन्हें गोल्ड मेडल जैसा और अलग अलग मेडल दिए जाते हैं। तो समारोह के अकॉर्डिंग हम बात करें कि आपकी जो मार्कशीट्स हैं वो बन चुकी हैं बिल्कुल दोस्तों, और मार्कशीट हैं जो आपके घर के एड्रेस पर पहुंचाई जाएगी। कहाँ पर पहुंचाई जाएगी? होम एड्रेस पर, या फिर आपने जो कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया है उस पर आपके पास में ये मार्कशीट पहुंचाई जाएगी। और अगर आपको अभी आवश्यकता है इसकी एडवांस कॉपी लेने की तो आप वीएमओयू में जाएं, ध्यान से सुनना, वीएमओयू में जाएं और रूम नंबर 707 में जाकर के 150 रुपये का चालान जमा कराएं और उसके बाद में आपको हैंड टू हैंड घंटे या 2 घंटे के अंदर आपको आपकी मार्कशीट की एडवांस कॉपी हूबहू ओरिजिनल मिल जाएगी। एंड उसके अलावा आप अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहते हैं तो वो भी आपको वहां पर दे दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं अगर जिन स्टूडेंटों का क्लियरिफिकेशन या किसी ईयर में क्लियर हो चुका है तो वो ये मार्कशीट का प्रावधान कर सकते हैं। अभी हम जैसे आगे बात तो दोस्तों आगे बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ आपको बीएमओयू की वेबसाइट ओपन मिल रही है और इस वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें आपको क्या करना है, कैसे अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम आपके साथ में हुई है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है या उससे संबंधित कन्फर्मेशन ऑफिशियली बीएमओयू के माध्यम से कैसे प्राप्त करें। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि आप लोग यहाँ साइड में देख रहे होंगे कि आपको सिचुएशन कुछ इस तरह से नज़र आ रही होगी। यहाँ एग्ज़ाम, यहाँ टाइम टेबल, यहाँ प्रोस्पेक्ट एडमिशन और भी कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। हमने रिजल्ट्स पे चल दिए हैं हम, और ये रिजल्ट ओपन होने वाले हैं। यहाँ टाइम लग रहा जरूर है नेट की वजह से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ओपन हो गया है पेज अपना नेक्स्ट। और यहाँ रिजल्ट जो डिक्लेयर हुए हैं उनकी आपको लिस्ट शो हो रही होगी। और यहाँ 23 तारीख को लास्ट रिजल्ट जारी किए गए हैं। 5-6 रिजल्ट जारी किए गए, ज़्यादा रिजल्ट जारी किए गए हैं 5-6 से। यहाँ पर देखा जाए तो 7 रिजल्ट जारी किए गए हैं। अब 7 रिजल्ट में आपका बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, एमए जियोग्राफी प्रीवियस का रिजल्ट आया, मास्टर ऑफ आर्ट्स साइकोलॉजी प्रीवियस का रिजल्ट आया, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस का आया, एमएससी जियोग्राफी का आया, डीपीजी डिप्लोमा का आया, मास्टर साइंस बोटनी, इन सभी का रिजल्ट आ चुका है। 22 तारीख को भी आया और 23 तारीख को भी आया। और इसके अलावा 22 को बहुत ज़्यादा रिजल्ट आए, 20 को भी बहुत सारे रिजल्ट आए हैं। तो और 20 को तो बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट आए क्योंकि 14 तारीख के बाद में रोक सी लग गई थी रिजल्ट्स पर, लेकिन अब 20 तारीख को आपके रिजल्ट्स बहुत आगे हैं। तो अब दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा कि एडिशनल वाले जो स्टूडेंट हैं, पहले उनके बारे में बात करता हूं कि जो एडिशनल, जो कि बीए एडमिशनल उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, जो आपका रिजल्ट है बीए एडिशनल का, वो अब देखिए, अब सारे कोर्सेज का, वीएमओयू के जितने कोर्सेज हैं उन सभी का रिजल्ट आ चुका है। अब बीए एडिशनल वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट बाकी है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन टाइम लगेगा? देखो दोस्तों, जब रिजल्ट आया तो 1 दिन के अंतराल में ही आ गया, ठीक है ना। तो ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये मान लीजिए 2 दिन मान लीजिए, यानी 2 से 3 दिन मान लीजिए, बस इसके अंदर ही आपका बीए एडिशनल वालों का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करें कि जो नेक्स्ट ईयर के लिए अभी जिनकी जनवरी सेशन वाले हैं उनकी एग्जाम्स कब होगी। तो दोस्तों जैसे ही सभी के रिजल्ट आ जाएंगे, सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ जाएंगे, सारे कोर्सेज के रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद में डिफॉल्टर फॉरम की डेट निकलेगी और डिफॉल्टर के साथ साथ में ही आपका जो नेक्स्ट प्रमोटी ईयर है उसकी डेट निकलेगी। ठीक है, तो दोनों फॉर्म आपको फिल करने हैं। आप डिफॉल्टर भी फिल कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर या प्रमोटी ईयर है उसका भी एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको, अगर आप डिफॉल्टर्स के लिए जनवरी सेशन के साथ में आपको एग्जाम देनी है तो उसमें ऑप्शन आपको मिलेगा कि आपको जनवरी सेशन के साथ में अगर हैंड टू हैंड एग्जाम देनी है, ये इलाज है आपके, अगर किसी पेपर में एनसी आ गया है और अभी आपको क्लियर करना है तो, और आपका जो वार्षिक टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अभी क्लियर करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा कि जो डिफॉल्टर की डेट आएगी उसमें तुरंत आपको फॉर्म फिल करना है। और जैसे ही जनवरी सेशन वालों की एग्जाम लगती है वो या तो फरवरी में लगेगी और या तो मिडविल फरवरी में लगेगी, यानी मध्य में लग सकती है, या लास्ट में लगेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं होना है। और जैसे ही आपकी एग्जाम लगेगी तो उसमें आप डिफॉल्टर वाले भी बैठ सकते हैं और अपने बैक पेपर्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा और जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम है वो तो है ही। आप लोग अगर मान लो किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और यूनिवर्सिटी से इस संबंध में बातचीत करना चाहते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, ईमेल पर कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है,
तो ऐसे में आपको ग्रीवेंस और क्वेरी फॉर्म भरना पड़ेगा। और ये ग्रीवेंस एंड क्वेरी फॉर्म जो आपका है ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें आपको जरूर रेस्पॉन्स दिया जा सकता है वीएमओई के माध्यम से। हालांकि इसमें टाइम लगता है, लेकिन यह है कि आपको सर्टिफिकेशन के साथ में पूरा आपको इसमें अपडेट दिया जाएगा, आपको रेस्पॉन्स दिया जाएगा। यहाँ आपको फिल करना है। एडमिशन इंक्वायरी से संबंधित ये कुछ नंबर हैं, यहाँ आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा वीएमओई को स्टूडेंट है तो यहाँ आप वीएमओई के स्टूडेंट चूज करें। अदर एडमिशन इंक्वायरी चाहिए तो यहाँ आप चूज कर सकते हैं। यहाँ आपको स्कॉलर नंबर डाल रहे हैं, कार्यक्रम यहाँ चूज करें, नाम लिखें, अपना ईमेल लिखें, मोबाइल नंबर। अगर आप जैसे ही स्कॉलर नंबर डालते हैं तो सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है, कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, संबंधित विभाग वगैरह सब कुछ आ जाता है। दोस्तों जहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो हिचकिचाते हैं लिखने के लिए, अपनी समस्या को खुलकर नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें इंग्लिश अनिवार्य है, यहाँ आप अपनी समस्या को हिंदी में भी लिख सकते हैं, अपनी ओवन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कि ये जो अटैच फाइल के नाम से है, इसमें कोई जरूरी नहीं है आप फाइल अटैच करो या नहीं करो, या कोई फोटो या कोई स्क्रीनशॉट लेकर के कि ये मेरी समस्या आ रही है, या आप ऐसे किसी रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लो कि उसमें एनसी लिखा रहा है, तो उसे भी आप इसके माध्यम से सेंड कर सकते हैं। यहाँ से आप सबमिट करें तो आपको कुछ रेस्पॉन्स है जो 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा वीएमओई के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। जब तक के लिए आप सभी का बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपके पेपर्स बैक हैं या कुछ भी सिचुएशन है तो ये वीएमओयू खुद जिम्मेदार है। मैं खुद इस बात को कहूंगा, क्योंकि वीएमओ इसलिए ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि वहाँ पर जो कॉपी चेकिंग होती है ना, वो कॉपी चेकिंग का कोई प्रॉपर वे से कॉपियों का चेकिंग है, जो चेकिंग का जो कार्य है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। यानी वो प्रोफेसर्स वगैरह हैं, या फिर हम उनको भी दोष नहीं दे सकते, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो प्रॉपरली नहीं लिखते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो प्रॉपर लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो उसका भी कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी ने मापदंड निर्धारित कर रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग वो मार्क्स देते हैं। तो दोस्तों अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि वेट करना है। जो स्टूडेंट बैक रह गए हैं, जिनका एनसी है या जिनको प्रमोट नहीं किया गया है और जिनके सब्जेक्ट में एनसी लिखा हुआ आ रहा है, उनको वेट करना है कि आपकी डिफॉल्टर की जो डेट है वो कब आएगी, और आप डिफॉल्टर फॉर्म फिल करके तुरंत जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट्स के साथ में बैठ सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं, और तुरंत अभी के अभी उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आपका जो सेशन का टाइम होता है 6 महीने का समय, वो खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।